नित नए तनाज़ात का शिकार रहने वाले मुफ्ती कवि से। अच्छा कवि साहब, ये फरमाइएगा कि आपके बारे में आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं, चलें वो ज़रा मनफी सी तरकीब है, वो आपके हवाले से मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कह रहे हैं कि आप ज़्यादा खुशकिस्मत साबित नहीं हो रहे। आजकल कुछ दिन पहले आप 2 टीवी शोज़ में तशरीफ़ ले गए, दोनों बंद हो गए। देखें जुनैद साहब, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, हाँ। मुफ्ती कभी इतना अनजान और कितना मासूम नहीं है। मैं समझ गया हूँ आप मुझे दरअसल सब्ज़ कदम कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी ये मजाल, मेरी ये जुर्रत। आपने कह दिया है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने मुबारक नहीं साबित हो रहे। देखें जिन 2 चैनल्स की आप बात कर रहे हैं वो असल में असली मुफ्ती कवि को बुलाया है। अगर इस नाचीज को खाकसार को बुलाते तो बंद नहीं होते। अब देखें उन्होंने असली को बुलाया, शो बंद हो गए। नकली को आपने कितनी बार बुलाया अपने शो में, अल्लाह का शुक्र है, बरकतें बरकतें। बल्कि मैंने एक दफा देखी आपकी रेटिंग, मीटर फट गया था। मीटर ने मुझे बोला कवि साहब बैंडेज है, मैंने कहा नहीं हम नहीं सीते। अच्छा, सब्ज कदम की बात कर रहे थे आप, तो सब्ज कदम से मुझे याद आया कि आपने पिछले दिनों राखी सावंत को प्रपोज किया था। उसके बाद ना तो उस बेचारी को कोई फिल्म मिली, ना वो टिकटॉक पे इतने डॉलर उठा रही है, वो भी खासी परेशान है, ना उसने कोई गाना वीडियो कुछ भी नहीं किया। देखे मोहतरमा सुहाना, हाँ। इसमें गलती उसकी है। क्या? राखी सावंत की। क्या? उसने मुझे ये शर्त रखी थी कि अपनी तोंद कम करे फिर आपसे शादी करूंगी। अब मेरा हुस्न जो है वो मेरी तोंद है। मैं सर तो कटा सकता हूँ लेकिन तोंद नहीं कटा सकता। मेरी तोंद मेरा गुरूर है। और मैं तो सही बताऊं, मैं तो चिल्ला कशी आजकल कर नहीं रहा, वरना तो मेरे 41 दिन की मार है राखी सावंत। मैंने क्या करना, ये बॉर्डर है, यहाँ जाके सिर्फ आवाज देनी है, राखी तुम्हारा प्यार तो मैं लेने आया है, और उसने भागते गाते आना है, मैं आई 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 आजा। आपको ये खुशगुमानी क्यों हो गई है कि आपके इस तरह पुकारने पे वो लुडियां डालती आएगी आपके पीछे? देखो सुहाना मोहतरमा, बात यह है कि वो औरत जिसने अपनी जिंदगी के 22 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए और उसने कोई मेरे ख्याल से 1.5 फिल्म का ही काम किया हो, वो कितनी बेचारी मजबूर होगी, उसके घर के हालात क्या होंगे। अच्छा, हो सकता है वो इतनी मजबूर हो बेचारी के बिजली का कनेक्शन कटा और साथ वालों से तार ली हो सकता है मुझ जैसे शहजादे का वो वेट कर रही हो। और मुझे तो यकीन जाने उसकी शक्ल देख के लगता है वो आज भी उपला यूज करती है। और जुनैद साहब, मेरी तो राखी के साथ कलबी दोस्ती है। नहीं, कलबी दोस्ती से कैसे आप इच्ची बिच्ची जाने लगे? ओ मोहतरमा सुहाना, वो मुझे लिख के लेटर लिख लिख के भेजती थी। तो बात यह कि वो मैं उसको जानता हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे मोहतरमा सुहाना, उसके पास आज भी बटनों वाला मोबाइल है। और छोड़े कवि साहब, आपने तो ये भी कहा था कि इस साल ऐश्वर्या राय की तलाक हो जाएगी और फिर वो आपसे शादी कर लेगी। देखा मोहतरमा, छोड़ना तो मैं अब भी उसको नहीं चाहता, वो यहाँ पे है। मेरा ख्याल है कवि साहब कि ऐश्वर्या ने आपकी तस्वीर गौर से देख ली होगी, फिर उसने सोचा कि नहीं भाई, अभिषेक के साथ समझौता करना ही बेहतर है। तस्वीर तो मोहतरमा उसने मेरी पहले भी देखी थी, लेकिन इस बार उसने मेरी हरकतें देख ली। उसने आपकी हाइट ना देख ली हो। आपको पता है अपने इलाके में सबसे लंबे कद वाला मैं हूँ। और मोहतरमा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप मुझे सब्ज कदम समझ रही हैं। भाई अगर मैं अपनी जवानी के खुशबख्ती और खुशकिस्मती के किस्से सुनाने लग जाऊं तो आपके कैमरामैन मेरे पांव दबाने लग जाए। भाई एक दफा हमारे गांव में खुश्क साली आ गई। अच्छा। एक गर्दन गर्दन तक पानी आ गया, लोग अपना सामान उठा के छतों में रखने लग गए। खुश्क साली और सैलाब इकट्ठा। ओ मोहतरमा, ये मुफ्ती कवि की खुशबख्ती की बात हो रही है, किसी आम आदमी की नहीं। ये नहीं, और सुनिए, हमारे गांव में एक मुर्गी थी जो अंडे नहीं देती थी। अच्छा। बंद कर दिए थे। सारे आए मेरी तरफ। अब कवि जो है खुशबख्ती के हवाले से मशहूर है, सारे मेरी तरफ आए, पूरा गांव। कहते हैं मुफ्ती साहब एक मसला आ गया। मैंने कहा क्या? बोलते हमारी मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको अभी से कहता हूँ, यही आपकी मुर्गी जो अभी अंडा बगैर दिए बैठी है। अच्छा। ये अंडा देना शुरू करेगी और डबल जर्दी वाला अंडा देगी। अच्छा। हाँ, और वही हुआ। अभी अंडा आधा ही दिया था कि दौरान ने अंडच की उसकी फौत की ऊपर, मुर्गी मर गई। सारे कहने लग गए कभी झूठा कभी झूठा कभी झूठा। और मैंने कहा मुर्गी मरी है, अंडा तो चेक करो, डबल जर्दी वाला ना हो तो मेरा नाम बदल देना। अंडा चेक किया, डबल जर्दी निकली, और सादी जर्दियां नहीं थी, स्माइली के इमोजी बने हुए थे।
तो बीवी ये बात करना आप बंद करें मोहतरमा कि जहां मैं गया हूं तो वहां शो बंद हो गया। ठीक है, मेरा तो आगे इरादा कपिल शर्मा शो जाने का भी है। फिर अब मुझे तो कपिल शर्मा ने भी बुलाया हुआ है। अच्छा। मैं वहां जाऊंगा, वो बंद हो जाए तो क्या वो मुझ पे इल्जाम देंगे? हाँ। बातें बहुत करते हैं लोग, अमल नहीं करते। अच्छा जुनैद साहब, एक सवाल मुझे बड़ा हॉन्ट करता रहता है। मेरी जिंदगी में खलासा है, क्या? मुझे एक पछतावा रहता है कि यार सारी शादियां मैंने पाकिस्तान में की। हाँ। मैं अब चाहता हूँ कि इंटरनेशनली जाके ये काम करूं। ओए होए होए। लाइक जैसे अब फीफा वर्ल्ड कप है, उसमें मैं देखता हूँ ये ब्राजील की, अर्जेंटीना की इतनी खवातीन अच्छी अच्छी होती हैं। तो उन अर्जेंटीनियों की टीनियों ने, बेचारियों ने क्या जुर्म किया है हाँ। कि वो बेचारी सारी जिंदगी वो बेचारियां कभी जैसे हीरे को तरसती रहे? नहीं। क्या आप लोग नहीं चाहते मैं फीफा वर्ल्ड कप में जाके बैठा हूं और मेरे आसपास हसीनाओं का झुरमट हो और मैं इंसानियत की खिदमत करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं? आप हंस रही हैं इस बात पे। असल में मसला ये घर की मुर्गी दाल बराबर। और मैं जुनैद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या? बताएं मुझे, इस बात का जवाब दें कि शकीरा ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं कर रही? कहाँ ले जाएगी इतनी सारी दौलत? हाँ। क्या सारी जिंदगी उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे शफकत कविदरी के लिए तरसते रहेंगे? मेरा मतलब शफकत पिदरी के लिए तरसते रहेंगे? शादी कौन करेगा इससे? कौन उन बच्चों का पुरसाने हाल? उनका मुस्तकबिल तो डार्क है। आखिर कब तक शकीरा अपने बाल खोल के रोदालियों की तरह वक्का वक्का करती रहेगी? हाँ। आखिर दुनिया में उसका वक्का कब आएगा? उसको इतना बड़ा वक्का नजर नहीं आ रहा। और मैं सही बताऊं शकीरा, मुझे थोड़ी सी ब्राजीलियन भी आती है। आमिना मिना ए वक्का वक्का ए आमिना मिना ए दिस टाइम फ्रॉम अफ्रीका। और जुनैद साहब, आपके शो में एक और इंकिशाफ करता चलूं। क्या? आपको पता चले कि आपके शो में कौन आया है। आप बिला वजह ये सब्ज कदम फला, आप ताने मत मारा कीजिए मोहतरमा। क्या बताने लगे थे? ब्राजीलियन में वक्का वक्का का मतलब क्या होता है? क्या? कभी कभी